हम चलते हैं एक्सेल का जो विंडो है उसका ओवरव्यू देखते हैं। उसके ओवरव्यू में जैसे कि हमने पहले भी देखा है वर्ड वगैरह में, उसी तरह से यहाँ पे एक्सेल का जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है इसे हम विंडो कहते हैं। क्विकली हम गो थ्रू होंगे एक बार। और इसके ऊपर जो टॉप मोस्ट बार मिल रहा है जहाँ पे हमें एक फाइल का नाम मिल रहा है और साथ में प्रोग्राम का नाम मिल रहा है, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। आपके पास विंडोज 2003 ऑनवर्ड जितने भी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वहां पे मेनू ऑप्शन चला गया, अब वहां पे आपको टैब ऑप्शन आते हैं। तो टाइटल बार के नीचे का जो एरिया है ये पूरा एरिया आपका रिबन एरिया है। फ्रॉम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, यहाँ से लेके अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये जो आपको मिल रहा है ये पूरा का पूरा एरिया रिबन एरिया है। और रिबन के ऊपर ये जो एक एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सबसे पहला बार जो आपको मिल रहा है इसको कहते हैं टैब। ना आपके रिबन के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट टैब मिल रहे हैं। कौन कौन से डिफरेंट टैब है? एक है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। हर टैब का अलग अलग यूज है। जैसे कि होम टैब थ्रू हम एडिटिंग, डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग ये काम कर सकते हैं। होम टैब थ्रू हम फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। इंसर्ट टैब में हमें हमारे वर्कबुक में या वर्कशीट के अंदर कुछ एडिशन करना है, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो चार्ट हो, योर टेबल हो, या कुछ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। पेपर सेटिंग एंड प्रिंटिंग रिलेटेड जो ऑप्शन है उसके लिए हमें पेज सेटअप पे जाना पड़ेगा या पेज लेआउट में जाना पड़ेगा टैब। फॉर्मूला टैब आपको मिल रहा है। फॉर्मूला टैब के अंदर आपको सारे कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज या फंक्शंस मिलेंगे जिनका यूज करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टैब है। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे आपको डेटा एनालाइज करना या फिर रिपोर्ट्स रेडी करना, वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। एक्सेल के जो अलग अलग फाइल होते हैं उसके व्यू चेंज करना है, जूम लेवल कंट्रोल करना है तो वो ऑप्शन के लिए व्यू टैब है। रिव्यू टैब में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड ऑल दैट ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से एक्सेल के अलग अलग टैब है। जब हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करते हैं, तो होम टैब के रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो सारे के सारे आपके रिबन पे दिखाई दे रहे हैं। होम टैब पे क्लिक करने के बाद ये जो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इसे कमांड कहते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ये सारे कमांड है। बट अगर आप ध्यान दोगे तो हर टैब के अंदर जो कमांड्स है जो आपके रिबन पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं ग्रुप में। जैसे कि होम के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट, पेंटर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में आ रहा है। फॉर्मेटिंग रिलेटेड जो कमांड है, जो सेल फॉर्मेटिंग रिलेटेड कमांड है, वो फॉन्ट ग्रुप में आ रहा है। आपके सेल के अलाइनमेंट रिलेटेड जो कमांड है वो अलाइनमेंट ग्रुप में आ रहा है। नंबर्स है, स्टाइल्स एंड सो। तो याद रखना है होम टैब के सारे कमांड्स आपको रिबन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और उसके साथ में आपको वो सारे कमांड जो है अरेंज हुए हैं ग्रुप में। तो होम टैब में जो ग्रुप हमें मिल रहा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। अगर हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें रिबन ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हमें बैकस्टेज व्यू मिलता है इस तरह, जिसे हम बैकस्टेज व्यू कहते हैं। ये बैकस्टेज व्यू से आपको बाहर आ रहा है तो यहाँ से आप बैक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन ध्यान देना है, फाइल पे क्लिक करोगे तो टैब ऑप्शन या रिबन ऑप्शन ओपन नहीं होता है। ये जो ओपन हो रहा है इसको कहते हैं बैकस्टेज व्यू। यहाँ से बाहर आने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वन, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, बिकॉज आपका जो एक्सेल का फाइल होता है इसे हम वर्कबुक कहते हैं और वर्कबुक इज मेड अप ऑफ शीट। और ये जो शीट होता है, वर्कबुक किसका बना होता है? शीट का बना होता है। इसके अंदर आपको शीट मिलेंगे। जैसे कि वर्ड में का जो फाइल होता है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और डॉक्यूमेंट जो है वो पेजेस से बनता है। तो वर्कबुक जो है ये शीट से बन रहा है। और ये जो इंडिविजुअल शीट आपको मिल रहे हैं इसको हम वर्कशीट भी कहते हैं, वर्कशीट। ना यहाँ पे आपके पास फिलहाल ये दो शीट मिल रहे हैं और ये दोनों शीट, आपके पास कितने शीट है ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं शीट टैब। शीट टैब, आपको एक्स्ट्रा शीट ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं।
बट हो सकता है कि आपका जो शीट आपने ऐड किया इसका नाम अगर आपको चेंज करना तो उस पर राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे परचेज। हाँ, अभी एक चीज याद रखना कि यहाँ पे आपको एंटर करना जरूरी है, बिकॉज एनी कमांड इज इनकम्प्लीट विदाउट एंटर, सो एंटर करना जरूरी टू कंप्लीट द कमांड। अगेन यहाँ पे रीनेम करना, राइट क्लिक एंड रीनेम। शीट को नाम देना अच्छा है, जरूरी है, ताकि आपका डेटा इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो यहाँ पे परचेज, सेल्स, शीट 3 एंड शीट 4, इसको हम कहते हैं शीट टैब। दिस इज द शीट टैब। आपके पास यहाँ पे जो वर्कशीट मिल रहा है, इसको जो वर्टिकल्स में आपको मिल रहा है इसको हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल्स में मिल रहा है इसको हम रोज कहते हैं। कॉलम्स को हम लोगों ने लेबल किया है ABCD एंड सो ऑन, और रोज को हमने लेबल किया है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लेबल किया गया एक्सेल में। और ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल, CELL। ये जो इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको रोज एंड कॉलम्स का, इसको कहते हैं सेल। सो शीट जो है ये नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइडेड है, शीट जो है ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है, और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स का जो एरिया है उसको हम कहते हैं सेल। यहाँ पे कौन से सेल में मेरा पॉइंटर है ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पे रिबन एरिया के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है G6 दिखाई दे रहा है। दैट मीन हम लोग G कॉलम में 6 रो में है, तो इसे G6 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे कर्सर चेंज करते, पॉइंटर क्लिक करते किसी सेल पे, G9 दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये है आपका नेम बॉक्स दैट शो यू द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। जो आपका सिलेक्टेड सेल है, जो आपका करंट सिलेक्शन सेल है या करंट डेटा एंट्री सेल है, वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। आपके सेल के अंदर मैटर क्या है ये आपको पता चलेगा आपके फॉर्मूला बार, इसे फॉर्मूला बार। रिबन एरिया के नीचे जो बार आपको मिल रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है नेम बॉक्स और दूसरा है फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हम जहाँ से E is a column and 8 is a row, तो ये सेल है आपका। यहाँ पे शीट टैब है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज 23 ही विजिबल है, मुझे आगे के रोज चाहिए तो यहाँ पे स्क्रॉल बार भी मिल रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जाना है तो ये रहा यहाँ से, देखो ऊपर ध्यान देना, ऊपर कॉलम चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जो शीट है इसके अंदर 10,48,576 रोज है। हाउ मेनी रोज? 10,48,576। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो है XFD, ये आपके लास्ट कॉलम नेम है, कुछ 11,636 ऐसा कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर भी अगर हमें देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो हम रोज एंड कॉलम, एक्चुअली यहाँ पे रोज हमारा नंबरिंग में आ रहा है लेबल, और कॉलम्स के लिए लेबल आ रहा है अल्फाबेट्स में। तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम भी जो है वो नंबर्स में आए, ताकि मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ये पता चल जाए। तो उसके लिए हमें जाना है फाइल टैब, ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद एक्सेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मूला कैटेगरी, और वहां पे जाने के बाद देखो R1 C1 और ओके कर दो। तो 16,384 कॉलम्स है, 16,384 कॉलम्स है। देखना है, वापस से हम नॉर्मल कर देते हैं, फाइल टैब, ऑप्शन, और एक्सेल ऑप्शन का जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें हम जाएंगे फॉर्मूला कैटेगरीज में, और वहां से वापस से मुझे बाय डिफॉल्ट जो था सेटिंग वही चाहिए। तो R1 एंड C1 स्टाइल जो रेफरेंस होता है सेल के लिए वो मैं ऑफ कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो था वो आ गया। तो ये था इंट्रोडक्शन टू एक्सेल विंडो, जिसमें हमने टाइटल बार,
रिबन एरिया, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम हेडिंग्स, रोज हेडिंग्स, शीट टैब, और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है जहां पे आपको रेडी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखो जूम इन एंड जूम आउट। जूम आउट, जब हम जूम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको जूम इन कहेंगे, और जब जूम डिक्रीज करते हैं तो उसको जूम आउट कहेंगे। तो ये जो स्लाइडर है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये पूरा जो एरिया है उसको स्टेटस बार कहते हैं, जिसपे आपके एक्सेल का अलग अलग व्यू भी आ रहा है, जो हम अगले लेक्चर में जस्ट अभी कवर करने वाले। और भी एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है हमें, क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपके रिबन के ऊपर लोकेटेड है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आप आपके फ्रीक्वेंटली या रेगुलर यूज कमांड ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप एक्सेल में प्रोफेशनली अपने पर्सनल पीसी पे काम करोगे तो आपको हर टैब के सारे कमांड रिक्वायर्ड नहीं है। हो सकता है पेज लेआउट में से कुछ कमांड चाहिए, इंसर्ट टैब में से कुछ कमांड चाहिए, होम टैब में से कुछ कमांड चाहिए, तो बार बार आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है अगर ये सारे कमांड आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो। जैसे इसकी सेव कमांड यहाँ पे है, मुझे ओपन भी चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स में, और ये रहा ओपन। यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे, और ये रहा इमेज। मुझे न्यू चाहिए, ये रहा। तो इस तरह से आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे आप कमांड ऐड कर सकते हैं। ये कमांड ऐड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सारे कमांड लिस्ट में नहीं है, तो कुछ और भी कमांड अगर आपको ऐड करना जो लिस्ट में नहीं है, तो एक तरीका ये भी है कि आप उस कमांड पे चले जाओ। जैसे कि मैं पेज लेआउट टैब में गया और पेपर साइज वाला जो कमांड है उस पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। मार्जिन ऑप्शन जो है उस पर राइट क्लिक और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल। तो आप किसी भी कमांड पे क्लिक करके इसको रिमूव भी इसी तरह से कर सकते हो, राइट क्लिक रिमूव, राइट क्लिक। आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो अगर यहां से आपने कुछ कमांड ऐड किए थे तो। बट अगर हमें कोई और भी कमांड ऐड करना है जो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे लोकेटेड नहीं है, देन व्हाट? तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे यहाँ पे मोर कमांड्स। कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं हम? मोर कमांड्स। और मोर कमांड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इनमें से जो कमांड चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मुझे अभी फिलहाल पॉपुलर कमांड मिल रहा है, एक्सेल ऑप्शन में पॉपुलर कमांड, मुझे ऑल कमांड चाहिए, मैंने ऑल कमांड। और जो भी कमांड यहाँ से मुझे चाहिए वो कमांड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। जो भी कमांड हमें लिस्ट में से चाहिए हम सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो वो सारे कमांड यहाँ पे भी आ गए। देखो अगेन अगर आपको रिमूव करना है जो कमांड आपने यहाँ पे ऐड किया, तो एक तो तरीका है कि राइट क्लिक करके रिमूव कर दे, या ड्रॉप डाउन बॉक्स में से चेक ऑफ कर दें यहाँ पे। अगर आपको दूसरा प्रोसेस फॉलो करना है तो मोर कमांड, और यहाँ से जाने के बाद आपके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में से जो कमांड नहीं थी उसको सिलेक्ट करके रिमूव। एक एक करके रिमूव करने के बजाय बाय डिफॉल्ट आपको जैसा था वैसा चाहिए तो यहाँ से रीसेट। रीसेट किसको करना है? सारे कस्टमाइजेशन को या खाली क्विक एक्सेस टूल बार को? तो ऑफकोर्स हमें खाली क्विक एक्सेस टूल बार को करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे कस्टमाइज करना है ये ऑप्शन है। इसका फायदा क्या होगा कि अगर हमने सारे के सारे कमांड जो हमें यूज करना है वो हमने क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लिए, तो मैं इसे बिलो रिबन कर लूंगा, शो बिलो रिबन। इसका पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार को आप अबाव रिबन भी कर सकते हो, बिलो रिबन भी कर सकते हो। और उसके बाद मुझे एक्सेल शीट पे काम करने के लिए ज्यादा एरिया मिले, क्योंकि मुझे सारे कमांड मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, तो एक्सेल शीट पे काम करने के लिए ज्यादा कमांड मिले, इसलिए मैं यहाँ से देखो क्या हुआ, यू आर गेटिंग मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हो, बट जिसका यूज आपको वहां पे करना है जो आपका पर्सनल पीसी या प्रोफेशनल आपके लिए खाली कंप्यूटर अलॉटेड है, एल्स नहीं, किसी पब्लिक प्लेस पे इसका यूज नहीं करना। ठीक है, अगेन मैं अबाउ रिबन कर देता हूँ। हाँ, हम रिबन की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे टैब की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया शो टैब, तो सिर्फ टैब दिखाई दे रहे हैं।
तो अगर आपको टैब की भी जरूरत नहीं तो यहाँ से जाने के बाद ऑटो हाइड रिबिन कर दो। इससे क्या हुआ कि आपका रिबिन भी चला गया, बिकॉज क्विक एक्सेस टूलबार जो है वो जस्ट रिबिन के साथ अटैच था, तो वो भी चला जाए। हाँ, जब आपको ये टैब चाहिए या फिर कमांड चाहिए तो आप अपना पॉइंटर जब टॉप पे लेके जाओगे और क्लिक करोगे तो आ जाएगा, तो यू कैन वर्क। ये ऑटो हाइड मोड है। जब आपको चाहिए आपका पॉइंटर वहां पे जाएगा, आप टाइटल बार पे क्लिक करोगे तो आपके टैब, रिबिन्स एंड कमांड सारे आ जाएंगे। तो अगर आपको आपका रिबिन कस्टमाइज करना, हैंडल करना, शो टैप करना है, ऑटो हाइड मोड पे डालना है रिबिन को, या फिर आपको शो टैब एंड कमांड ऑप्शन दोनों ऑन रखना है, तो इस तरह से यूज करें। So that was all about your introduction to Excel window overview. Now actually विंडो के अंदर हम लोग माउस तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज देखा है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जो है कीबोर्ड शॉर्टकट थ्रू हैंडल करो। तो आपका जो विंडो है उसको आपको कीबोर्ड शॉर्टकट थ्रू कैसे हैंडल करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको यूज करना है कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट स्पेस। जैसे मैंने ऑल्ट स्पेस किया तो उसके जितने भी शॉर्टकट होते हैं वो सारे के सारे आ गए। मुझे इसे रिस्टोर करना है तो ऑल्ट स्पेस आर। इसे मैक्सिमाइज करना है ऑल्ट स्पेस एक्स, मैक्सिमाइज। इसे मिनिमाइज करना है तो ऑल्ट स्पेस एन। अगेन अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो आपके पास ऑप्शन होगा ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब याद रखना, ऑल्ट स्पेस आर टू रिस्टोर, ऑल्ट स्पेस एक्स टू मैक्सिमाइज, ऑल्ट स्पेस एन टू मिनिमाइज। और अगर मिनिमाइज है और मुझे कोई विंडो ओपन करना है जो ओपन एप्लीकेशन है हमारे टास्क बार पे, तो ऑल्ट टैब। अगेन ऑल्ट स्पेस एन फॉर मिनिमाइज। ऑल्ट टैब तो हम यूज करते हैं, साथ में हम विंडो टैब भी यूज कर सकते हैं। ये विंडो टैब, और उसके बाद आपके एरोज का यूज करके जो विंडो पे चाहिए आप जा सकते हो। पहले विंडो टैब करोगे तो ये टाइल्स में आ जाते हैं सारे स्क्रीन जितने भी ओपन है, और फिर एरो का यूज करके हमें जो चाहिए उसको सिलेक्ट करके एंटर करना। देखते एक बार, विंडो टैब, फिर एरो की का यूज करके हमें जो भी चाहिए अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, वो विंडो सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ऑल्ट स्पेस आर करता हूँ रिस्टोर, और मुझे इसको हॉरिजॉन्टली रिड्यूस करना है, साइज को कम करना। तो उसके लिए भी शॉर्टकट है। आपको एक्चुअली क्या करते हो, आप पॉइंटर लेके जाते हो एज पे, डबल एरो मिलेगा तो वहां से क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। बट इसके लिए भी शॉर्टकट है, आप यूज करोगे ऑल्ट स्पेस एस, एस फॉर साइज, ऑल्ट स्पेस एस फॉर साइज। कंप्लीट करने के लिए एंटर, और अगर मूव करना है स्क्रीन पे तो ऑल्ट स्पेस एम, और उसके बाद एरो यूज करके जहां पे चाहिए मूव करो पोजीशन। बट ये काम तो हम माउस से भी करते थे, बट जस्ट मैंने दिखा दिया कि आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक यही परफेक्ट हो जाएगा, आपको माउस यूज करना अच्छा नहीं लगेगा। कंप्लीट करना है एंटर। तो दीज आर द शॉर्टकट टू हैंडल योर विंडो। आपके विंडो को हैंडल करने के लिए ये शॉर्टकट कि हम विंडो कैसे कंट्रोल करेंगे। और भी एक तरीका है कि अगर आपको आपका स्क्रीन जो है राइट साइड में सेट करना है तो विंडो की के साथ राइट एरो, और लेफ्ट साइड में लाना है तो विंडो की के साथ लेफ्ट एरो।